अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम की शफाफियत और तरीक़ेकार पर इजहार इत्मीनान करते हुए नौजवानों को बिलातातुल कर्ज़ों की फराहमी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से फेसबुक की COO मिस शेरल सिंदबर्ग की मुलाकात में अहम पेशरफ सामने आई। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इंटरनेट से मुतालिक तालीम आम करने का फैसला किया है। हुकूमत ने डिजिटल लिटरेसी को बतौर मज़मून तालीमी निसाब में शामिल करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने 15 अक्टूबर से ट्रेनों का साफ़ शेड्यूल बहाल करने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद का कहना है कि 16 ट्रेनें निजी शोबे को दे रहे हैं। निजी शोबे को दी जाने वाली ट्रेनों का किराया बढ़ा तो 24 घंटे में मुआहिदा कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि उन्होंने दाइश और भारत के गठजोड़ को 2 साल पहले ही अफशा कर दिया था। सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि मैंने ये भी बताया था कि भारत कैसे दाइश को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर रहा है। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतरकर जमीन में धंस गई, जिससे रेलवे ट्रैक का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है। हादसे के बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है और मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए वजारत दाखिला ने गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में बैरून मुल्क से तरसीलात जमा कराने के लिए तरीक़ेकार जारी कर दिया। बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में बैरून मुल्क बैंकिंग चैनल से तरसीलात क्रेडिट हो सकेंगी, ताहम बरामदात और सर्विसेज की अदायगी की रकम गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में नहीं आ सकेंगी। कौमी एयरलाइन की जानिब से नजफ के लिए 4 खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान किया गया है। PIA के हुकाम का कहना है कि खुसूसी परवाजें 15 से 17 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी, जिनमें कराची और लाहौर से 2-2 परवाजें ऑपरेट होंगी। अमरीकी खलाई इदारे नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 21 अक्टूबर तक कराची के आसमान पर देखा जा सकता है। माहिर फल्कियात डॉक्टर मोहम्मद शाहिद कुरैशी का कहना है कि इन दिनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कराची के आसमान पर मखसूस औकात में बरहना आँख से बआसानी देखा जा सकता है। नेशनल T20 मैच के दौरान खुशदिल शाह ने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की तेज तरीन T20 सेंचुरी बना ली। मैच के दौरान खुशदिल शाह खान और हुसैन तलत ने 57 गेंदों पर 127 रन की पार्टनरशिप खेली, जबकि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में तेज तरीन T20 सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में इजाफे के बायस इंटर मार्केट में डॉलर 3.5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 165 जबकि इंटर बैंक में 164 रुपए से भी नीचे आ गई। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में मीर शकील के शरीक मुल्जिम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहार चस्पा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, ताहम मीर शकील के शरीक मुल्जिम नवाज शरीफ पाकिस्तान के दिए गए एड्रेस पर मौजूद नहीं थे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए मुल्जिम की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारात चस्पा किए जाएं। अदालती हुक्म पर तफ्तीशी अफसर ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस अदालत के बाहर और इनकी रिहाइशगाह पर आवेजा कर दिया है। इश्तिहार में तहरीर किया गया है कि मुल्जिम नवाज शरीफ इश्तिहार चस्पा होने के 30 रोज तक अदालत में पेश हो जाएं। 30 रोज के अंदर अदालत में पेश न होने पर नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तंज पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ट्विटर पर जारी बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के बयान के बाद हक़ बजानिब हूँ कि कैलिफोर्निया से पाक पतन तक तमाम कहानियाँ लोगों के सामने रखूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने ज़ाती हमला करके ये साबित कर दिया है कि आज बड़े ओहदों पर छोटी सोच के लोग मुसल्लत हैं। चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया। तलाल चौधरी का कहना था कि जिस हुकूमत को सियासी मुखालिफ को स्कैंडलाइज करने के लिए खवातीन का नाम चाहिए हो, इस पर तर्स खाया जा सकता है। इमरान खान का ये ओछा हमला सबूत है कि अपोजिशन इनके असाब पर सवार है। इनके हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से फेसबुक की COO मिस शेरल सिंदबर्ग की मुलाकात में अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत का अवाम को इंटरनेट तक रसाई आसान बनाने के साथ डिजिटल लिटरेसी को कौमी निसाब में शामिल करने का फैसला।
हुकूमत ने नौजवान नस्ल तक इंटरनेट की बासानी रसाई यकीनी बनाने का प्लान तरतीब दे दिया। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इंटरनेट से मुतालिक तालीम आम करने और डिजिटल लिटरेसी को बतौर मजमून तालीमी निसाब में शामिल करने का फैसला किया है। आइंदा साल के आगाज में डिजिटल लिटरेसी पाकिस्तान के तालीमी निसाब का हिस्सा होगी। मोबाइल सारिफिन को इंटरनेट, फेसबुक जैसी ऐप के इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। फेसबुक कम पढ़े लिखे शहरियों के लिए मुकामी जबान ऐप मुतारिफ कराएगा। वजीर आजम इमरान खान ने फेसबुक की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम किया है और कहा कि इससे नई नस्ल को रोजगार की फराहमी और गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। PAF अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक अवाम बिलखुसूस ख़वातीन की आगाही के लिए PAF कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एक मुहिम का इनेकाद किया गया। तकरीब में खातून अव्वल बेगम समीना अलवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। इनकी आमद पर बेगम तज़ीन मुजाहिद सदर पाकिस्तान एयरफोर्स वुमेन एसोसिएशन ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए खातून अव्वल ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में मुब्तला गरीब ख़वातीन की मदद की अशद ज़रूरत है और इस आगाही मुहिम से न सिर्फ बीमारी की तशख़ीस में मदद मिलेगी बल्कि इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करने के मौके पैदा होंगे। उन्होंने मुल्क के दूर दराज इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंपों के जरिए आगाही पैदा करने और क्लिनिक कायम करने में PAF के किरदार को सराहा। उन्होंने PAF अस्पताल इस्लामाबाद को मुहिम के कामयाब इनेकाद और इस बीमारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदामात के अलावा कैंसर से मुतालिक आगाही पैदा करने पर भी मुबारकबाद पेश की। कबल से बेगम तज़ीन मुजाहिद सदर पाकिस्तान एयरफोर्स वुमेन एसोसिएशन ने अपने खिताब में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही की अहमियत पर जोर दिया। PAF की काविशों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ख़वातीन में इस बीमारी के बारे में शऊर पैदा करने के लिए हुकूमत की भरपूर मदद करने के लिए पुरअज़्म है और पाक फ़ज़ाइया ने शवरकोट, जैकबाबाद और मियांवाली में इस मर्ज के इलाज के लिए जदीद तरीन क्लिनिक कायम किए हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत और दाइश के गठजोड़ को आलमी अमन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी ने दहशतगर्दी के हवाले से तहलका-खेज़ इंकशाफात करते हुए भारतीय दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदे ने आलमी दहशतगर्दी में भारत को सरे फहरिस्त रखते हुए भारत और दाइश के आपस में रवाबित का पर्दा चाक कर दिया है। जरीदे की रिपोर्ट में भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी को तबाहकुन खतरा करार देते हुए कहा गया है कि भारतीय दहशतगर्दी की दास्तानें तारीखी तौर पर दुनिया की नज़रों से ओझल रहीं। फॉरेन पॉलिसी ने खबरदार किया है कि अगर भारत की इंतहा पसंदी पॉलिसी का नोटिस न लिया गया तो इसके दो रस असरात होंगे। अमरीकी जरीदे का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों और नई लहर में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है और अगस्त में दाइश के जलालाबाद जेल पर हमले ने इस उभरते हुए खतरे को बढ़ावा दिया। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक दाइश और भारतीय गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके किए। इस गठजोड़ ने 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में हमले किए। इन हमलों की मनसूबाबंदी में भारतीय हाथ इंतहाई परेशान कुन है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत को इंतहा पसंद नजरियात के फरोग की जड़ और बुनियाद करार देते हुए कहा कि भारत का दहशतगर्दी में मुलव्वस होना कोई नई बात नहीं है। भारत के दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कश्मीर में भी भारत में मौजूद इन्हीं अनासर ने किरदार अदा किया और भारत के पाकिस्तान और अफगान में मौजूद नेटवर्क से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। जरीदे ने ये इंकशाफ भी किया कि पहले भारत सिर्फ खित्ते में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा, अब ये बढ़ रहा है। इसे रोका ना गया तो ये इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। कराची की NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो चावलों की क्वालिटी की जांच पड़ताल करता है। मशीन चावलों की 7 खुसूसियात बताती है जिसमें चावल की लंबाई, चौड़ाई, वजन और 60 सेकंड से कम वक्त में चावलों के टूटने का तनासुब बता सकती है। NED यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तैयार करदा इस सॉफ्टवेयर का नाम राइस क्वालिटी एनालाइजर रखा गया है जो कि मशीन लर्निंग के जरिए चावलों की 7 खुसूसियात बताता है जिसमें चावल की लंबाई, चौड़ाई, वजन और 60 सेकंड से कम वक्त में चावलों के टूटने का तनासुब बता सकता है। राइस क्वालिटी एनालाइजर 99% तक दुरुस्त नताइज फराहम करता है जबकि ये जदीद तरीन जापानी और अमरीकी सॉफ्टवेयर्स की तरह है लेकिन जापानी वर्जन के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के माहौलियाती हालात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है जो चावल की सनत की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है। NCAI के रिसर्च एसोसिएट और राइस क्वालिटी एनालाइजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के मेंबर हाफिज एहसन रहमान ने इस कामयाबी को पाकिस्तान के चावल के शोबे के लिए एक अहम संग मील करार दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में एक पुराने तरीक़ेकार के तहत चावलों की क्वालिटी इंसानों और दीगर आलात के जरिए ही जांची जाती है। इस सिलसिले में 2.5 टन चावलों में से 8 किलो चावल का सैंपल निकालकर चावल की क्वालिटी की जांच की जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा ने टिकटॉक बंद होने के बावजूद भी अपने चाहने वालों को वीडियोस देखने का तरीका बता दिया।
PTA की जानिब से पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी के बाद टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने चाहने वालों के लिए एक पैगाम जारी किया। जन्नत मिर्जा ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अभी जापान में हूँ और मेरा टिकटॉक सही चल रहा है, VPN की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस डालती रहूंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो VPN ऑन कर लें। जब तक टिकटॉक से पाबंदी खत्म नहीं होती तब तक जापानी लोग मेरी वीडियोस एंजॉय करें। ख्याल रहे कि जन्नत मिर्जा वो वाहिद पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हैं जिनके टिकटॉक पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। भारतीय अदाकारा सना खान ने खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करदा अपने बयान में सना खान ने कई सवाल उठे और इनके जवाब भी दिए, ताहम अपने मद्दाहों से उन्होंने फैसले पर खुसूसी दुआ की अपील भी की। भारतीय अदाकारा सना खान ने शोबिस छोड़ने का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया और तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी ज़िंदगी के अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं एक अरसे से शोबिस की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और इस अरसे में मुझे हर तरह की शोहरत, इज़्ज़त और दौलत अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से मुझ पर ये एहसास कब्जा जमाए हुए है कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ यही है कि वो दौलत और शोहरत कमाए। सना खान ने कहा, क्या उस पर यह फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजारे जो बेआसरा और बेसहारा हैं? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन 2 सवालों के जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, ख़ास तौर पर इस दूसरे सवाल का कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। इस सवाल का जवाब मैंने अपने मज़हब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये ज़िंदगी असल में मरने के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, और वो इसी सूरत में बेहतर होगी जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और सिर्फ दौलत और शोहरत को अपना मकसद ना बनाए, बल्कि गुनाह की ज़िंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करे और अपने पैदा करने वाले के बताए हुए तरीक़े पर चले। इसलिए मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि आज से मैं अपने शोबिस फिल्म इंडस्ट्री की ज़िंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमाए, नेज़ आइंदा के मेरे अज़्म यानी अपने खालिक के हुक्म के मुताबिक और इंसानियत की खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वो आइंदा मुझे शोबिस के किसी काम के लिए दावत ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सना खान ने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर रोमन, अंग्रेज़ी और उर्दू में भी की और उस वक्त को अपनी ज़िंदगी का सबसे पुरमसरत लम्हा करार दिया और खुदा से दुआ की कि अल्लाह ताला इस सफ़र में मेरी मदद और रहनुमाई करे। इसके साथ ही सना खान ने तमाम लोगों से उन्हें दुआओं में शामिल रखने की दरख्वास्त भी की। वाज़ेह रहे कि सना खान सलमान खान के साथ फिल्म जय हो, वजह तुम हो, हल्ला बोल समेत तमिल और तेलुगु की भी मुताद्दिद फिल्मों में अदाकारी कर चुकी हैं। ताहम उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत भारतीय टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 6 से मिली थी। अमेरिका में डायनासोर का 13 फुट ऊंचा और 40 फुट लंबा ढांचा नीलाम हो गया। टी-रेक्स डायनासोर की लंबी तरीन नस्ल है। रेक्स लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बादशाह होता है। टी-रेक्स का ढांचा 3 करोड़ 18 लाख डॉलर में फ़रोख्त हुआ। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिका के एक नीलाम घर में डायनासोर का 13 फीट ऊंचा और 40 फीट लंबा ढांचा तकरीबन 2.5 अरब रुपए में फरोख्त हो गया। टाई अनुसार को डायनासोर जानवर में बादशाह की अहमियत हासिल रही क्योंकि ये अपने लंबे कद और ताकत की वजह से अपनी नस्ल के दीगर जानवर से मुनफरिद होता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाई अनुसार को टी-रेक्स भी कहा जाता है। ये डायनासोर की लंबी तरीन नस्ल है। रेक्स लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने बादशाह होते हैं। न्यूयॉर्क के नीलाम घर क्रिस्टीज में टी-रेक्स का फॉसिल 3 करोड़ 18 लाख की रिकॉर्ड रकम में फरोख्त हो गया। फरोख्त होने वाली फॉसिल की इब्तदाई कीमत 60 से 80 लाख लगाई गई। ताहम ये रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हुआ और इसकी नीलामी से डायनासोर के ढांचों की नीलामी का नया रिकॉर्ड भी बना। ढांचे से ख्याल किया जा रहा है कि टाइनोसार 6 करोड़ 70 लाख साल पहले जमीन पर पाया जाता था और जिंदा होने के वक्त इसका मजमूई वजन 8 टन तक होगा। कुवैत के मुख्तलिफ पोश इलाकों में चोरी की बड़ी वारदात हुई। पुलिस ने 25 लाख दिनार मालियत की कीमती घड़ियां और दीगर सामान चोरी करने वाले मुलजिम को ड्रामाई अंदाज से गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के इलाकों अलदाइया, करतना, कदसिया और अल्फिया के मुतादिद घरों में चोरी का वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद घरों में दाखिल होकर कीमती घड़ियां, जेवरात समेत दीगर सामान लेकर फरार हो गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक चोरी होने वाली अशिया की मालियत 25 लाख दिनार के करीब बनती थी। इन अशिया में खवातीन के बैग, सोने और चांदी के जेवरात, घड़ियां भी शामिल थीं। पुलिस ने मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बाजार में कीमती घड़ी फरोख्त करने के लिए पहुंचा। वैसे तो इस घड़ी की कीमत 80,000 दिनार के करीब थी, मगर मुलजिम ने इसे 30,000 दिनार में फरोख्त करने की बात की। हैरान
गुमान कुन तौर पर वारदात एक ही शख्स ने की थी। CID को दुकानदार ने मुलजिम की मौजूदगी से आगाह करते हुए बताया कि वो कीमती घड़ी सिर्फ 30,000 दिनार में फरोख्त करने आया है। CID एहलकार ने दुकान पर छापा मारकर मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया है और बताया कि उसने चोरी शुदा अशिया को 1,80,000 दिनार में फरोख्त करने का मुआहिदा एक ताजिर के साथ तय कर लिया था। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वो एक कीमती घड़ी इसलिए कम पैसों में फरोख्त करना चाह रहा था क्योंकि उसे गिरफ्तारी का खदशा था। पुलिस हुकाम ने गिरफ्तार होने वाले शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया कि उसने दीगर सामान अपनी दोस्त को दिया, जिसने एक घड़ी नौकरानी को तोहफे में दी। अगर मुलाजमा 50 साल तक कुवैत में काम करती तब भी वो इतनी कीमत वाली घड़ी नहीं खरीद सकती थी। मुलजिम ने बताया कि उसने ये कार्रवाई तनहा की, बकिया सामान अलदाइया के नवाही इलाके में वाक़ मकान में छिपा दिया है। अपने तरीक़े वारदात के हवाले से मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए चोरी शुदा गाड़ियाँ और आईफोन इस्तेमाल करता था। उन घरों का इंतखाब करता था जहाँ सामान था मगर रिहाइश नहीं थी। रात गए वो घर में दाखिल होता और सुबह तक सामान समेट कर फरार हो जाता। इतनी ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी पुलिस के पहुंचने पर वो खुद भी हैरान था। मुलजिम ने बताया कि जब वो एक घर में चोरी के लिए दाखिल हुआ तो उसने एक कुत्ता देखा। अगर मौका मिल जाता तो वो कुत्ता भी ले जाता क्योंकि ये उसे बहुत पसंद आया था। वज़ारत दाखिला के शोबे ताल्लुकात आमा और सिक्योरिटी मीडिया डिपार्टमेंट ने चोरी की वारदात का नोटिस लेते हुए कहा कि पुलिस कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग मेंबरान को तलाश कर रही है। तवील अरसे से गैर रिहायशी घरों के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयाँ ना हो सकें। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर गौर शुरू कर दिया। इंग्लिश टीम के मुत्तहदा अरब अमारात से 5 दिन के लिए पाकिस्तान आने के इम्कानात रोशन होने लगे। इंग्लैंड की टीम जनवरी के आखिर में UAE में मौजूद होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान में 3 T20 खेलने पर गौर जारी है। वाज़ेह रहे कि कौमी टीम के साबिक क्रिकेटर्स राशिद लतीफ़, शुएब अख्तर समेत दीगर ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से जवाबी दौरा करने के लिए आवाज़ें उठाई थीं। याद रहे कि कौमी क्रिकेट टीम कोरोना वायरस के दौरान इंग्लिश सरजमीन पर पहुंची थी। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई थी। इंग्लिश टीम ने कौमी टीम को टेस्ट सीरीज में 0-1 से शिकस्त दी थी, जबकि T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। ख्याल रहे कि रवा महीने अक्टूबर और नवंबर में जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज और T20 मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद 3 T20 मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।